नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, आज हम आपको कुछ ऐसी पूर्वजों के द्वारा गठित की गई कुछ ऐसी कहावतें हैं, लोक कहावतें हैं, जिसके द्वारा वो अनुमान लगाते थे कि हमारी फसल में कैसा उत्पादन आ सकता है और कौन कौन से रोग आ सकते हैं। तो हमारे साथ में एक दादाजी हैं, हमारे गाँव के सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि आप पहले जब फसलें लगाते थे तो किस तरीके से आपके मुहावरे थे, कैसे पहचानते थे कि हमारी फसल में इस साल अच्छा उत्पादन आएगा। तो आप सुनाएं कुछ, हमारे किसान साथियों को, युवा किसान साथियों को कुछ बताएं। किसान भाइयों, हम खेती के बारे में कुछ कहावतें पुरानी पद्धति के अनुसार हैं, फसल के हिसाब से उनको हम सुना रहे। आप ध्यान से सुने जी। शुरू करते हैं हम। जेठ मास जो तपे निराशा, तो जानो वर्षा की आशा। कलसा पानी गरम है, चिटिया नहावे धूर। अंडा ले चींटी चले, तो वर्षा भरपूर। यदि कलसा में घड़े में रखा हुआ पानी गर्म होवे और चिटिया धूर में स्नान करे, चिटिया अंडा लेके भी चढ़े, तो समझ जाओ वर्षा भरपूर होगी। और शुरू की जो आपने जो बोली, हाँ, जेठ के महीना में यदि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य नारायण अच्छे तपे, ततुरी कहते हैं। जेठ में तपे रोहिणी, ऊपर को घाम और नीचे तपे ततुरी, देवी शरण तुम्हार। इस तरह की धूप हो तो वर्षा अधिक होती है। अच्छा, ये मतलब कि आपके अनुमान थे कि इस तरीके से यदि हमारा जेठ में जो तप रहा है, हाँ, तो आगे चल के वर्षा अच्छी होती है। अच्छा, जैसे कि और भी जो फसलें होती थी तो उनमें उत्पादन का जो अनुमान था वो कैसे लगाया जाता था? धान गिरे सुभागे का और गेहूं गिरे अभागे का। यदि धान की बालियां पक करके धान का झाड़ आड़ा गिर जाए नीचे, तो समझ जाओ किसान की फसल अच्छी पकी है, पैदावार अच्छी है किसान की। अच्छा, मतलब जिस किसान की धान आड़ी हो गई है, हाँ, फल के, तो हाँ, उसका अच्छा उत्पादन रहेगा, बदर नहीं। जिस किसान के गेहूं आड़ी फसल हो जाए, समझ जाओ उसमें झिरी पड़ी है, मतलब उसका उत्पादन कम रहेगा। अच्छा, तो ये भी एक उनको पता रहता था कि यदि इस तरीके से हमारी फसल हो रही है तो समझ लो वहां पे हमारा नुकसान होना है या फायदा होना है। आज हम जैसे कि वैज्ञानिक की बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, तो साइंटिस्ट या कृषि विशेषज्ञ से हम सलाह लेते हैं, तब हमें पता चलता है, हम उसकी जांच कराते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास वो चीजें थी अनुमान लगाने की कि हम किस तरीके से खेती करें, और खेती को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वो करते थे और उत्पादन भी लेते थे। कि उसके अनुमान कैसे लगाते थे आप कि कौन सी फसल में क्या होने वाला है? उसके अनुमान खेती में किसान भाइयों, पुराने चीज हम बोल रहे हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र में आप खेती में खरपतवार करेंगे तो उसका फसल खरपतवार करने से जो अपने कीटाणु हैं जमीन के अंदर उगरा शक्ति है, कचड़े की वो नष्ट हो जाती है। अच्छा, कृतिका नक्षत्र में खेती करना चाहिए, जैसे अपने कंपोस्ट खाद है खेत का, उसको खेत में डाल के खरपतवार द्वारा मिलाना चाहिए। फिर जब नक्षत्र दूसरा बदलता, मिथुन के सूर्य में अपन एक कृषि खेती करना चाहिए। अच्छा, जब मिथुन के सूर्य लगते हैं तो उस समय हमें खेत का कार्य चालू करना चाहिए। पृथ्वी माता किसान के लिए फायदेमंद है। मिथुन के सूर्य जब लगते हैं उस समय अपन को खेती करना आराम करना चाहिए, क्यों पृथ्वी में उग्र शक्ति आ जाती है। अच्छा, उस समय मतलब कि अंकुरण देने की क्षमता पृथ्वी में आ जाती है, क्षमता आ जाती है। तो आपके समय में पहले नक्षत्र के अनुसार खेती होती थी, मतलब कि जिस नक्षत्र में जो कार्य करना है उस नक्षत्र में वही काम किया जाता था। करते कृतिका नक्षत्र में खेती करें
वखर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या सिद्धांत थे आपके पूर्वज में? अब जैसे नक्षत्र के हिसाब से मैंने बात कही आपसे, अच्छा, और जो भी मैंने बताई, कुछ कहावत बताई हैं, जेठ के महीना की बताई, चिड़िया नहावे की बताई, और भी बताई, गेहूँ अभागे के बताया, पूस माओ चले पुरवाई, तब गेहूँ में गेरौ धाई। यदि पूस माह में पूरब की हवा चले तो निश्चित रूप से गेहूं में लालिया रोग लग जाता है। देखिए किसान साथियों, अब हम जब गेरुआ रोग की बात करते हैं, लालिया की बात करते हैं, तो आजकल हमें टेक्निकल एआई का सपोर्ट लेना पड़ता है, लेकिन पूर्वज के पास में वो सिद्धांत थे कि भाई पूस में यदि कौन सी हवा चलेगी? पूरब की हवा चलेगी। मतलब कि पूस जब लगता है उस समय पूर्वी हवा चलती है, तो निश्चित है कि आपकी गेहूं की फसल उस समय यदि बाल की अवस्था में है, दाने की अवस्था में है, तो उसमें गेरुआ अवश्य लगेगा। अच्छा, और क्या बातें थी आपकी? अच्छा, और दूसरी तरफ अपन चलते खेती के बारे में जी, वर्षा के बारे में। चलो, इस समय आषाढ़ मास चल रहा है जी। पानी बरसवे के नखत वर्षा की औसत के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से हम चर्चाएं करते हैं जी। इस साल रोहिणी चक्र में हम देखते हैं कि चंद्रमा की परम प्यारी 27 स्त्रियां हैं, जिनमें रोहिणी सबसे प्यारी। 27 पत्नियों के नाम आप जानो, हम नाम लेकर सुना रहे आपके लिए। आप गिनती लगाओ, 27 चंद्रमा की पत्नियों के नाम हम बोल रहे हैं, स्त्रियों के। तो सुनो, सुनिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेखा, मघा, पूर्वी फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वी साकौन, उत्तरी साकौन, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वी भाद्र, उत्तरी भाद्र और रेवती। ये चंद्रमा की 27 पत्नियों के नाम हैं, जिनमें से सबसे परम प्यारी स्त्री है रोहिणी। अच्छा, रोहिणी चक्र में हम देखते हैं कि रोहिणी चक्र में 4 सिंधु होते हैं, 4 श्रृंग होते हैं, 8 तट होते हैं और 8 संधियां होती हैं। रोहिणी चक्र में रोहिणी जिस खंड में पड़ती है वो हम वहाँ का हाल कहते हैं। इस समय रोहिणी श्रृंग पर है, तो श्रृंग पर रोहिणी होने से वर्षा दुर्लभ है। सूर्य शुक्र का उदय पश्चिम में शुक्र आषाढ़ माह से होगा, इसलिए आषाढ़ में जब शुक्र का उदय पश्चिम में हुआ तो वर्षा दुर्लभ रहेगी। अच्छा, 13 दिन का पक्ष आषाढ़ का होगा, इसमें भी वर्षा कम हुई है। अब जो आषाढ़ का जो 15वां चल रहा है, जो अभी खतरे में है। अच्छा, सावन को महीना अच्छा जाएगा, वर्षा अच्छी होगी। अच्छा, श्रेष्ठ वर्षा नहीं है, खंड वृष्टि चलेगी। अल्प रोहिणी चक्र में रोहिणी श्रृंग। हाँ, मतलब ये आपका पहले का सिद्धांत था कि अनुमान था कि भाई इस समय यदि इस तरीके का कार्य हो रहा है, चल रहा है नक्षत्र में, तो आगे चल के ऐसा होता था। अनुमानित ज्योतिष 90%। हाँ, ये सिद्ध होता था और उसी के हिसाब से आप खेती में कार्य करते थे, उत्पादन अच्छा होता है। जी, धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।